जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का, उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल्स, कि अगर दो वेरिएबल सेम टाइम हैं तो हम उनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसी में हमने एक आर्टिकल पढ़ा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के वेरिएबल्स तो दो हैं, लेकिन अगर हम उनमें से किसी एक सिर्फ एक वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी फंक्शंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से आपने किसी एक वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, जिसे हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्क्रीट फंक्शंस का नाम दिया है। सिमिलरली फिर आपने पढ़ा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस का, कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको स्पेसिफाई कर दी जाए, फिक्स कर दी जाए, और फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, इसे हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में ये है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हो, लेकिन दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को आप स्पेसिफाई या फिक्स नहीं करते। जबकि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कहते हो कि अगर इसकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो फिर दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि वेरिएबल आपके पास दो ही हैं और अगर वो दोनों वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हैं तो उनके फंक्शन को, अगर वो वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हैं तो उनके फंक्शन को जो है वो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो है वो डेंसिटी फंक्शन का जो है वो नाम देंगे। कंडीशंस क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर उसकी तमाम x और y वैल्यूज के लिए उस फंक्शन का आंसर अगर 0 और 1 रेंज में रहता है, ये पहली कंडीशन। और दूसरी, उनके इंटेग्रल्स का सम अगर 1 हो जाता है तो देन उस फंक्शन को हम कह देते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये डबल इंटेग्रल्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डिस्क्रीट केस में आपने जो फंक्शन फाइंड किया था और कहा था कि जी इसमें x और y की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम कितना हो 1, तो यहां पर भी कॉन्टिन्यूस केस में भी सम की जगह, इन सम्स की जगह हमने ये इंटीग्रल्स यूज कर लिए सम्स की जगह, और कह दिया दिस आंसर शुड बी इक्वल टू 1। जो वेरिएबल पहले रखा जाएगा x, उसकी रेंज पहले स्पेसिफाई की जाएगी या उसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक, जब आप इसको सॉल्व कर ले और जो इसका आंसर आ जाए, अब आप इसको y के लिए इंटीग्रेट करेंगे जो कि आउटर साइड पर वेरिएबल है, और वो आपकी चॉइस होती है कि आप चाहे x को पहले रख लें चाहे आप y को। जिस वेरिएबल्स के तहत आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होगे, दूसरा वेरिएबल उस वक्त जो है वो आप उसको कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, यानी कि अगर आप x की इंटीग्रेशन करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और अगर आप y की इंटीग्रेशन करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट जो है वो आप लोग ट्रीट करोगे। तो ये है कि किस तरह से आपने इस जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। दूसरा है मार्जिनल एलिमिनेशन मेथड, हमने पढ़ा था कि अगर आपको x की मार्जिनल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप इंटीग्रेट कर दोगे ओवर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, किसको, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को। आप ऐसा समझ लें कि ये जो y का है, जब आप इसको पॉसिबल वैल्यूज को इंटीग्रेट करोगे यानी कि जस्ट लाइक अ सम करोगे, तो वो इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी में वो 1 हो जाएगा, किसका, y का। प्रोबेबिलिटीज 1 हो जाएगी और बाकी किसकी रह जाएगी, सिर्फ x की, और इसको हम कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अपोजिटली अगर आपने y के अगेंस्ट करना है तो फिर x के अगेंस्ट इसको सम कर दे और वो आपके पास आ जाएगी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y। यानी कि अगर जॉइंट डेंसिटी दी गई है और आप सिर्फ और सिर्फ x की डेंसिटी उसमें से कैलकुलेट करना चाहोगे कि ये तो दोनों की जॉइंट है, ये तो दोनों की साइमल्टेनियसली है, इंडिविजुअली x की डेंसिटी क्या है, इंडिविजुअली अगर आपने x की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो वो किस तरह से, आप एलिमिनेशन मेथड से y की अगेंस्ट उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ x की डेंसिटी रह जाएगी, और अगर आप x के अगेंस्ट उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ y की डेंसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब ये एक क्वेश्चन है, कहता है ये एक जॉइंट फंक्शन दिया गया, क्या वैल्यू होनी चाहिए c कि ये एक जॉइंट डेंसिटी फंक्शन बन जाए।
यानी कि ऐसी वैल्यू ऑफ सी की डिटरमिन करें जिन पर इन तमाम वैल्यूज की जो इंटीग्रेशन है दोनों की, उनका जो इंटीग्रेट करके उनका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहां पर कंडीशंस अप्लाई कर दी। जॉइंट डेंसिटी, पहले जो कि वेरिएबल मैंने x लिखा है तो पहले मैंने x की रेंज लिखी है, x की रेंज। फिर इसको सॉल्व करेंगे इतने पोर्शन को। जब ये पोर्शन सॉल्व हो जाएगा तो इसका जो भी आंसर आएगा फिर हम उसको y के लिए इंटीग्रेट करेंगे विद द वैल्यूज ऑफ 0 to 3। तो यहां पर मैंने जॉइंट डेंसिटी की वैल्यूज रखी, c कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाद लिख दिया। अब चूंकि पहले अकॉर्डिंग टू x करना है तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो x² 2 आ जाएगा, x² 2। y चूंकि कांस्टेंट है तो यहां पर आ जाएगा x/1 और देन डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यूज पुट कर देंगे। किसके जगह पर, पहले x की जगह पर 1 पुट करेंगे। जब आप यहां 1 पुट करोगे तो वो आ जाएगा 1/2, यहां 1 पुट करोगे तो वो आ जाएगा y -0। जब यहां 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यहां 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। आपने x पे इंटीग्रेट कर लिया, अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y आपने इसको इंटीग्रेट करना है। 1/2 और इसके साथ y आ गया, ये आ जाएगा y² 2। इसका जब आप इंटीग्रल सॉल्व करोगे और देन y की जगह पर 3 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये 6c आ जाएगा। c मस्ट बी 1/6। यानी कि अगर c की वैल्यू इस जॉइंट डेंसिटी में जॉइंट फंक्शन में 1/6 रखेंगे तब जाके वो जॉइंट डेंसिटी की सारी कंडीशन, दोनों कंडीशंस जो हैं वो पूरी कर देगा। तो हमने पहले पार्ट का आंसर कर दिया, फाइंड सी फॉर विच अबव इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आपने मालूम करना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। x की मार्जिनल करनी है तो y की रेंज पर इंटीग्रेट कर दें, y की मार्जिनल करनी है तो x की रेंज पर इंटीग्रेट कर दें। अब मैंने x की मार्जिनल कैलकुलेट करनी, x की, तो मैं इसको y की रेंज पे जो है, y की रेंज पे इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। उसी तरह से ये x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका इंटीग्रल आएगा y, इसका इंटीग्रल आएगा y² 2 और y की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 3 और फिर दोबारा y की जगह 0। तो जो डेंसिटी बनेगी मार्जिनल वो x की। अब ये वो डेंसिटी है जिसकी मदद से आप x की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना चाहेंगे, x की सिर्फ, तो आप इस डेंसिटी से कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली y के लिए करनी हो तो फिर आप x के अगेंस्ट इसे इंटीग्रेट करेंगे और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसका इंटीग्रल आएगा x² 2 और इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, चूंकि y कांस्टेंट है तो इसके साथ x आ जाएगा और फिर x की जगह पर 1 प्लेस करेंगे, 1/2 यहाँ 1 प्लेस करेंगे तो y, और जब x की जगह आप 0 प्लेस करोगे तो वो 0 हो जाएगा। और ये वो डेंसिटी होगी जिसकी मदद से आप y की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकोगे और इस डेंसिटी की मदद से आप x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकोगे। तो सिंपल, x की मार्जिनल कैलकुलेट करनी है तो उसे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर दें, y की करनी है तो एलिमिनेट करना है तो आप x को कर देंगे। नेक्स्ट भी कुछ उसी किस्म का ही प्रॉब्लम है, नेक्स्ट भी एग्जांपल है। एक जॉइंट डेंसिटी दी गई है, इसमें कोई अननोन नहीं है, उसने मेंशन कर दिया कि ये एक जॉइंट डेंसिटी है। मार्जिनल, x का मार्जिनल करना है तो y पर इंटीग्रेट कर दें। 3 कांस्टेंट है, पहले आप इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें, x² प्लस xy² और y के रिस्पेक्ट आप इसका इंटीग्रल सॉल्व कर दें, x को कांस्टेंट ट्रीट करें। x कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा y² 2, x कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा y3/3 और उसके बाद y की जो रेंज है वो पुट कर देंगे 0 to 1 इन प्लेस ऑफ y, तो x रह जाएगा। तो नाउ दिस बिकम्स द डेंसिटी ऑफ x। अपोजिटली अगर आपने y की डेंसिटी मालूम करनी है तो आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और x के अकॉर्डिंगली, तो यहां से आप y की मार्जिनल डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो y की मार्जिनल डेंसिटी और वो जो है वो उसके लिए आपके पास आ जाएगी x की मार्जिनल डेंसिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन
एक वेरिएबल की डेंसिटी एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स, नोटेशन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स, याद है ना, ए गिवन बी। अगर आपको ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से होती थी ना, तो न्यूमिनेटर में आप क्या करते थे, न्यूमिनेटर में आप रखते थे प्रोबेबिलिटी किसकी, ए एंड बी की, यस ए एंड बी की, और एंड के लिए आप यहाँ पर ये नोटेशन भी यूज कर लेते हो। ओवर क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी चीज को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया। x गिवन y, ऊपर आएगी जॉइंट डेंसिटी ऑफ एक्स वाई और नीचे किसकी आएगी, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। हम जॉइंट डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऊपर आपके पास आ गई जॉइंट डेंसिटी, ये जॉइंट डेंसिटी, और अभी हमने मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x कैलकुलेट की थी, दिस वन 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई 2, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ y, x प्लस y, और नीचे क्या रह जाएगा 3x प्लस 2, चूंकि x कॉमन होकर कैंसिल हो गया। दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y। सिमिलरली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ y, तो उसी तरह से अब जॉइंट डेंसिटी को डिवाइड कर देंगे मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y के साथ, मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y, और देन आप इसकी वैल्यूज को डिटरमिन करके और उसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये आपके पास आ जाएंगी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और ये आपके पास आ जाएगी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। फर्ज करें आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्ज करें x की पॉसिबल जो रेंज है वो 0 to 1 है, y की पॉसिबल रेंज 0 to 1 है, ये x की पॉसिबल और ये y की। क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इस इंटरवल में आए, ये बनता है ना 0.75 राउंड अबाउट, ये 0.5, तो x तो आए इस इंटरवल में, फर्ज करें ये 0.75 है, x इस इंटरवल में हो और y जो है वो इस इंटरवल में आ जाए, यानी कि x इस इंटरवल में और y की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई करे साइमल्टेनियसली, सेम टाइम, x इधर भी हो y इधर भी हो। तो जॉइंट डेंसिटी है, आप इसको इंटीग्रेट कर दें 2 से लेके 3/4 तक, और जो पहले वेरिएबल लिखा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली पहले, और फिर y की आप इंटीग्रेशन करोगे 1/2 से लेके 2/3 तक। तो अगेन सिमिलरली उसी क्वेश्चन में पहले आप x को इंटीग्रेट करोगे विद दिस रेंज, ये x को इंटीग्रेट किया और ये आंसर आ गया। फिर आप y के अगेंस्ट इसको इंटीग्रेट करोगे, y के अगेंस्ट, और देन इसका आंसर आ जाएगा y 3/3 और इसका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और वैल्यूज पुट कर दोगे 1/2 to 2/3, सिंप्लीफाई करोगे और ये आपको आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू 1/2 से 3/4 तक और y की वैल्यू 1/2 से 2/3 तक, उसके जो प्रोबेबिलिटी है वो 769/13,824, आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, लेकिन 1 से कम ही होगी ना। ये तो हो गई जॉइंट डेंसिटी। अब आपने कुछ प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है कंडीशनल डेंसिटी से। इसमें दो ऑप्शंस हैं कि आपको जो दूसरा वेरिएबल है उसकी एक सिंगल वैल्यू फिक्स कर दी जाए, तो फिर कैसे आपने x की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, या सिंगल वैल्यू नहीं बल्कि आपको यह बता दिया जाए कि y की वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई करती है। अब x की प्रोबेबिलिटी कैसे करनी है, देखें वो मैं बता रहा हूं कि x कहां पर है, y कहां पर है, कि जी y, जैसे y की वैल्यू 5 है, x की प्रोबेबिलिटी बताएं, या कह दिया जाए y की वैल्यू 5 से लेके 15 तक है, तो आपको बताया जा रहा है y किधर है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिस चीज का आइडिया नहीं हो रहा,
तो अगर तो आपको सिंगल वैल्यू फिक्स करनी है, क्या करें, क्योंकि आपको x की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे x की, और उस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो x की होगी उसमें y की वैल्यू नोन है c, वो पुट कर देंगे। और चूंकि कैलकुलेशन आपने x के लिए करनी है तो यहाँ dx भी होना चाहिए, तो इसके लिए आप x की इस रेंज में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे x की, उसमें y की वैल्यू को पुट कर देंगे c जो भी गिवन होगी, और उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन भी एक इंटरवल की फॉर्म में ही गिवन हो तो ऊपर तो अगेन वही आएगी जॉइंट डेंसिटी किसकी, x और y की, x a से b, y c से d, और नीचे क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y फ्रॉम c टू d, फ्रॉम c टू d। अब एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब x की आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, y को फिक्स कर दिया गया है 2/3, क्योंकि यहां पर सिंगल वैल्यू ऑफ y फिक्स है, आप उस सिंगल वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट कर दोगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी कंडीशनल x की, कहता है x की कंडीशनल में y की वैल्यूज को पुट कर देंगे 2/3। पहले तो ये काम करें ना, ये थी कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x, जॉइंट डेंसिटी ओवर मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x, और ये आपके पास आ जाएगी कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x। इस कंडीशनल डेंसिटी में जहां जहां आपको y नजर आ रहा है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 2/3। तो 2/3 जहां पर y नजर आ रहा है 2/3, जहां पर y नजर आ रहा है 2/3, ये अब आपके पास बन जाएगी कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x। अब यहां से क्या प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, x की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 1/2 से लेके 3/4 तक, इंटीग्रल सॉल्व कर दें, फ्रॉम 1/2 टू 3/4 आप इसका इंटीग्रल सॉल्व कर दें, 29/128, ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो जब आपको सिंगल वैल्यू की बात की जाए कंडीशनल डेंसिटी में, उस वैल्यूज को आप पुट कर दोगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगी कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ y, और उससे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम 1/2 टू 3/4। लेकिन अगर आपको y इंफॉर्मेशन है ना गिवन दैट लाइन के बाद, वो ये बताया गया हो कि y की कोई एक फिक्स वैल्यू ना बताई गई हो, बल्कि ये मेंशन हो कि y इस इंटरवल में लाई करेगा, और देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसके लिए आप उसी तरह से ऊपर तो रखेंगे जॉइंट डेंसिटी, और नीचे रखेंगे मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y दैट रेंज फ्रॉम 1/2 टू 2/3। ऊपर मार्जिनल डेंसिटी, जॉइंट डेंसिटी, ये आ जाएगा जॉइंट डेंसिटी का आंसर, ठीक है ना। अब उसी तरह से इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और जॉइंट डेंसिटी का आंसर आ जाएगा ये वाला। अब आपने कैलकुलेट करनी है मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y फ्रॉम 1/2 टू 2/3 विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y को और आंसर आ जाएगा, और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऊपर आ जाएगा ये वाला आंसर डिवाइडेड बाय दिस वन, और ये आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 769/2528। तो दोनों डिफरेंट हैं। अगर आप सिंगल वैल्यू आपको इंफॉर्मेशन हो, वो सिंगल वैल्यू इसलिए कि अगर मैं यहां पर y फर्ज करें 2/3 होता, तो यहां पर जब आप इंटीग्रेशन यूज करते तो वो तो एक सिंगल वैल्यू है y की 2/3 ओनली, तो ये तो नहीं इंटीग्रेशन होनी थी ना। इंटीग्रेशन तो उस वक्त करते हैं ना जब रेंज के अंदर आप वैल्यूज फाइंड करते हैं, जैसे इसमें है फ्रॉम 1/2 टू 2/3, तो इसलिए हमने उसको कंडीशनल डेंसिटी से जो है वो सॉल्व किया। अगेन एक वही प्रैक्टिस, के वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रल्स को सॉल्व करें 0 to 1 एंड 0 to 1, वही स्टेप्स हैं सारे, और के वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 2/5। कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जॉइंट डेंसिटी है दिस वन,
जॉइंट डेंसिटी है ना, नॉट गिवन दैट लाइन, ये गिवन दैट लाइन नहीं है, ये बन जानी थी कंडीशनल डेंसिटी, लेकिन ये गिवन दैट लाइन नहीं है। कहता दिस वन द जॉइंट डेंसिटी के एक्स इस रेंज में हो, वाई इस रेंज में हो। इंटीग्रल सॉल्व कर दें। पहले आपको पता है एक्स की लिखनी है, फिर आपको पता है वाई के लिए लिखना है। तो 13/160। देखिए मैं इंटीग्रेशन के स्टेप नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि अब आपको पता है कि आपने पहले एक्स के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है और फिर अकॉर्डिंग टू वाई इंटीग्रेट करना है। मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स वाई के अगेंस्ट इंटीग्रेट कर दें, तो वाई की लिमिट पर इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ जाएगा मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई कैलकुलेट करनी है तो एक्स की रेंज पर इंटीग्रेट कर दें जॉइंट डेंसिटी को। तो ये जो जॉइंट डेंसिटी आपने फाइंड की हुई है ये वाली, इसको एक्स की रेंज पे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, ऊपर आ जाएगी इनकी जॉइंट डेंसिटी और नीचे आ जाएगी मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। जॉइंट डेंसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मार्जिनल डेंसिटी पिछली साइड में कैलकुलेट की है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन एक्स। और अगर एक्स गिवन वाई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, यहाँ फिक्स वैल्यू है ना, तो फिर आप क्या करोगे, वो जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपने ली हुई है, चूंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाई की, तो वाई की यूज करनी है ना कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक्स की जगह पर आप पुट करोगे पहले 1/2, एक्स की जगह पर पुट करोगे 1/2 किसमें, कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई में। इसमें जब आप 1/2 पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वाई की इस रेंज में 0। अब आप इसको इंटीग्रल सॉल्व कर देंगे, तो 0 to 1/2 उस y की डेंसिटी जिसमें आपने x को 1/2 करके सॉल्व किया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इन द रेंज ऑफ 0 to 1/2, तो 7/20 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। वही स्टेप है, बार बार उसी तरह से ये हो रहा है कि जी अगर सिंगल पॉइंट की इंफॉर्मेशन हो तो फिर कैसे, और अगर दो इंटरवल में हो तो फिर कैसे उसको सॉल्व करते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, मीन आपने पढ़ा था जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कॉल करते हैं, एक्स और उसकी डेंसिटी, किसकी, एक्स की डेंसिटी। अब एक्स की डेंसिटी मार्जिन डेंसिटी आएगी, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स इंटू मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स, और अब आप उसे इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये मीन है, ये मार्जिनल डेंसिटी नहीं कैलकुलेट करने के विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे, ये एक्स की मार्जिनल डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ये आ जाएगी। और इसी तरह से आप एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड का मतलब मीन, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज करके और उसको मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब उसी तरह से ही दोबारा इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 2/5। और वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर का आंसर आ रहा है 2/5, एक्सपेक्टेड एक्स का आंसर आ रहा है 17/30, और इसका होल स्क्वायर आ गया, एंड देन आपके पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली फॉर वाई के लिए पहले आप एक्सपेक्टेड वाई कैलकुलेट करोगे और यहां मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई की यूज करोगे, देन एक्सपेक्टेड वाई स्क्वायर यूज करोगे और उसका आंसर कैलकुलेट करके और उसके वेरिएंस में उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे। ठीक है जी, चलिए यहां तक आपका ये जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन जो है वो यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज जी।